और अरन भाई वैसे आप ये बताएं कि आपकी फैन फॉलोइंग में लड़कियां मैंने काफी देखी और इंडस्ट्री में तो सॉन्ग्स में आपके साथ, तो इसका कोई ट्रिक हमारे काम भी आ सके? तो ये कहानी है जून 2021 की, जब मैं सोया नींद में अपनी बेगम के ख्याल देख रहा था और सुबह 6 बजे कॉल आई। हाँ हसनैन भाई हुक्म करो यार। अजमत भाई जल्दी रेडी होकर मेरे पास आओ, कराची एक काम से चलना है और आर्यन खान से भी मिलना है। यार टाइम देखो, सुबह के 6 बज रहे मेरे भाई, अभी इस वक्त निकलें कराची? अरे भाई ज़्यादा सवाल मत करो, जल्दी रेडी होकर आ जाओ। ठीक है मैं फ्रेश हो जाऊँ। Hey you, close. Ready. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. तो चले भैया रेडी हो चुके हैं, लेकिन गर्मी बहुत है भैया। तो चले भैया कराची के लिए रेडी हो चुके हैं हम। टाइम आप देख सकते हैं 6:55 हो रहे हैं सुबह के भैया, सुबह के शाम के नहीं। अभी कराची निकलना है हमें। एक मिनट यार, आसिफ भाई भी तो आज कराची जाने थे, उनके साथ क्यों ना चले जाएं? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा आपको आज कराची जाना था ना, निकल रहे हैं आप? तो भाई फिर हमें भी उठाते हो जाएं, हमारा पेट्रोल का खर्चा बच जाएगा। चलें आसिफ भाई आ रहे हैं, हम भी अभी निकलने की कर रहे हैं। असल में मैं कराची इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे मिलना है आर्यन खान के साथ, क्योंकि भाई उनका पुराना फ़ैन है भैया। लेकिन जब से उन्होंने ये सॉन्ग गाया कि शीशे की धुएं से छल्ला बना, मेरे ख्याल से आपने उनको देखा हो कि ना देखा हो, लेकिन इस सॉन्ग के तो सब फ़ैन हैं। तो बस आज आर्यन खान के साथ मिलकर वो वाले सवाल करने कि उनके पूरे राज फाश करवाने भैया। तो आपका टाइम ना ज़ाया करते हुए ये हम बैठ गए गाड़ी में। You know we gon' fly. Cause we be on a tough love. तो पहले मैंने रिसीव किया शोएब सुमरो उर्फ भोगड़े को। वो भोगड़ा फकीर। वालेकुम सलाम। और फिर मैं रिसीव करने निकला हसनैन भाई को। भैया बाहर आ जा, तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ कि इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या तेरे को? हाँ जल्दी कर जल्दी कर। ये भाई आ गए हैं नींद से उठकर बगैर मुंह धोकर। सर जी खोलो, तुम्हारी तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी हम खुद भाई। डिग्गी खोलो भाई, तलाशी लेनी है। कौन सी डिग्गी खोलनी है? ये जो आपकी गाड़ी की डिग्गी है वाली खोले हैं, पीछे वाले। Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. जिंदगी की भाग दौड़ में, रिस्क की तलाश में बैठा है बनकर कोई अमीर, तो भाग रहा है आज भी कोई कड़ी धूप में। और अगर सुकून से ड्राइव करनी हो तो चाय तो बनती है। Oh, we feeling so. दूध पत्ती चाय फी कप सिर्फ 40 रुपये। भैया जब अचानक प्रोग्राम बनते हैं ना तो चाय भी बाहर की पीनी पड़ती है, और जब चाय हो सईदाबाद की तो फिर बात ही कुछ और है ना। We on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. तो जल्दी जल्दी चाय पीकर हम हुए कराची के लिए रवाना। लेकिन उससे पहले हमें अपना रुख हैदराबाद की जानिब करने का था, क्योंकि हसनैन भाई को अपना ड्रेस चेंज करने का था। हैदराबाद पहुंच गए हम, भाई गए हुए हैं हसनैन साहब अपने ड्रेस चेंज करने, नया लुक करने। तो जब तक वापस आए, जब तक उनके वेट में खड़े हुए हम इधर। सर ये सलमान दराज वाले सलमान खान। भाई जब अचानक प्रोग्राम बनते हैं ना तो फिर बाहर से कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। इसी को तो जिंदगी कहते हैं, जिंदगी एक सफर है। यार ये गाड़ी इतनी लग क्यों रही है? भाई वजन नहीं देख रहे, अपना वजन देखो, माशाल्लाह पीछे देखो। हम इधर सिंगल बॉडी, इधर ट्रिपल बॉडी, सारी गाड़ी से ट्रेडी लगी पड़ी है। टायर लगेगी नहीं तो क्या बचेगा। तो अगर आसिफ भाई के हंसने पर आपके बच्चे डर गए हों तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं।
पहले ही हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी और माशाल्लाह हसनैन भाई ने और ज़्यादा लेट करवा दिए है। Is a spirit of trouble under moonlit sky. I'm desperate to feel more alive, alive. Dreams that keep me wide awake. आज हमारी लाइव रिपोर्टिंग से जिस सफ़र का हमने आगाज़ किया था वो सफ़र अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है। थोड़ा सब्र और तहम्मुल से आप काम लें, जो आपके लिए सरप्राइज़ है वो अभी आपको थोड़ी देर में शो हो जाएगा। आप जब तक एंजॉय करें ना भाई, लोग को एंजॉय करें, ड्रोन शॉट्स को एंजॉय करें। ओ पापा व्हाट इज क्या कह रहे हो लड़के? यार आज यहाँ तो बाहर बहुत ज़्यादा हवा है, यहाँ तो टायरों में हवा कम, पूरी गाड़ी हिल रही है। भाई ड्राइविंग सीट पे चोर बैठेगा तो ऐसा ही होगा ना। निकल गाड़ी से, ठीक है उतर। 100 की स्पीड में उतर। यार बाय द वे हर सफर में दोस्तों में एक ना एक पक्का दोस्त लाजमी होता है। आप उगड़ा समझी तो बेहूं दे समझदार है। Dreams that keep me wide awake. Call me up out of the grave. When I'm stuck in my head, suffocate if I saw. कराची की गलियों में हम पहुंच तो गए, लेकिन कराची समंदर की मानंद है। यहाँ गूगल आंटी की इतनी ही ज़रूरत है जैसे कि एक प्यासे को पानी की। This night I'm desperate to feel more alive, alive. तो भैया पहुंच गए हम कराची की गलियों में, लेकिन शुक्र है गूगल आंटी का कि हमको कराची की गलियों में भटकने से बचा रही हैं। दूसरी बात यह है कि हमको मंजिल पर पहुंचने की इतनी जल्दी नहीं जितनी पीछे वाले भाईजान को है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सिस्टम इमरजेंसी है। यार रोक लो कहीं पे यार, हालत हो गई है मेरी कसम है, ढीली हो, बिल्कुल ढीला हो गया हूं। थोड़ी सी रोक लो कहीं पे। Turn left onto Kaobani Nishad. तो भैया पहले तो गूगल आंटी का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि उसने हमको आर्यन खान के घर तक पहुंचा दिया है। Dreams that keep me wide awake. Call me up. आप बस स्पीड चेक करें लिफ्ट की 120 पर। ये आधे घंटे के बाद मुश्किल से पहले फ्लोर पर पहुंच गए हम। तो पहुंच गए भैया हम आर्यन भाई के पास। फ्लैट नंबर कौन सा है आसमान भाई? 501 है कि 2 है? 502 है। चलें आसिफ भाई बेल लगाएं। अस्सलामुअलैकुम आर्यन भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, मज़े में? बिल्कुल सही है। हेलो हेलो हेलो। तो आर्यन खान के पास हम जैसे ही पहुंचे, उन्होंने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। Out of the way. Dreams that keep me awake. Call me up. और फिर पेट पूजा के बाद वक्त हुआ इंटरव्यू का। तो आर्यन भाई वैसे ये पूछना आपसे भी था कि आपने कैसे ये सिंगिंग की इंडस्ट्री में आप कैसे आए थे? मैं बिल्कुल ही कोई सेकंड ईयर तक कोई सिंगर नहीं था, ना मैंने कभी बाथरूम में भी गाना नहीं गाया। वैसे ही शौक में एक सॉन्ग बनाया कि चलो लाइफ में ये होगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में गाना भी गाया। सही बात। तो उसके हाँ, बाद वाकई। जब सारों ने पूछना शुरू कर दिया अगला गाना, थोड़ा फिर सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आया, फिर करते यहाँ तक आ गए। और आर्यन भाई वैसे आप ये बताएं कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग में लड़कियां मैंने काफ़ी देखी हैं और इंडस्ट्री में तो सॉन्ग्स में आपके साथ माशाल्लाह। तो इसका कोई ट्रिक, कोई हैक वगैरह जो हमारे काम भी आ सके? कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। आपकी फॉलोइंग खुद जब बढ़ेगी, हर बंदे की डिफरेंट किस्म की फॉलोइंग होती है। मेरे पे शायद थोड़ी ज़्यादा मेहरबानी करती हैं लड़कियां, तो आप पे भी आहिस्ता सा आप माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा प्यारे हो यार। नहीं, तो ये इनडायरेक्टली बेइज्जती होगी। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी और आपकी फॉलोइंग सब बढ़ती रहेगी और आप खुद मुझे फ़ोन करके कहोगे आप यार बस होगी। अच्छा इतना वैसे आपका क्या ख्याल है फ्यूचर में कि म्यूजिक इंडस्ट्री को भी अपने साथ लेके, बिजनेस के साथ लेके चलना है कि बस
बहुत हो गया, लाइफ सब पूरे हो में गए। हर चीज़, जिससे मैंने बोला कि एक एंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में लाजमी होनी चाहिए। सही बात है। मैं इसको एज अ प्रोफेशन शायद ना भी रखूँ या कुछ भी, लेकिन मैं क्विट नहीं करूँगा। अभी तक तो कोई ऐसा ख्याल नहीं मेरा दाढ़ी रखने का आगे जाके। मौलवी बनेगा कोई ख्याल। असल में क्यों, बच्चियों की वजह से? हाँ नहीं शौक की यार, वजह अब से। इतना भी मैं शिकारी आदमी और आनंद भाई आप क्या कहेंगे कि मतलब बंदा अगर कोई काम स्टार्ट कर रहा है, जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ कोई भी, तो इसमें क्या लक पर भी डिपेंड है, अपनी मेहनत पर ज्यादा डिपेंड है? एक मैं चीज़ सारों को बोलता हूँ कि जिस काम को आप इज्जत देते हो, जिस काम को सिंपल वर्ड में, वो काम आपको एक ना एक दिन इज्जत लाजमी देता है। और अब पेरेंट्स को अगर क्या सजेशन देंगे कि अगर किसी के बच्चे होते हैं, उनका होता है कि इंटरेस्ट भाई कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या सिंगिंग करूँ व्हाटएवर, वो बोलते हैं कि नहीं भाई जस्ट पढ़ाई की तरफ ध्यान दो अपना, तो आप क्या सजेशन देंगे पेरेंट्स को कि वो उनको अपने काम पर कंटिन्यू मैं रखने तो ये दें कहूँगा या कि स्टडी लाजमी है? उसको एक्टिंग करना चाहता ना आती हो, सिंगिंग करना चाहता ना आती हो, कुछ भी उसको कोशिश करने दो, वो जो कह रहा है उसमें वो खुश रहेगा। हाँ। अब जैसा मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा हमें सिर्फ डिग्री चाहिए पढ़ाई में, तो क्या जो भी बाकी जो मर्जी करो, तो हम नहीं रोकते, जिस तरह मर्जी स्ट्रगल करो, जो मर्जी करो। तो ऐसे ही अगले को ये रखो कि यार अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप जो मर्जी करो। हाँ। उसको ये ना करो सिर्फ कमरे में बस पढ़ाई करो, किताबें खोल के बैठ जाओ और पागल हो जाओ और दुनिया का सारा काम छोड़। क्योंकि मेंटली रिलैक्स करने के लिए खुद को आपकी लाइफ में एक आधी एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए। शुक्रिया, आपने हमको टाइम दिया, आपके सवालों के जवाब शायद कोई ना कोई इंतजार कर रहा हो इन सवालों का, क्योंकि लोग ना ऐसे सवालों को बताते नहीं, अभी पेरेंट्स को भी नहीं होता पता कि वाकई बच्चों को परमिट किया जाए नहीं किया जाए। बिल्कुल सही कोई बात। अपनी एग्जांपल देगा तभी मतलब उनको हाँ, पता बिल्कुल चलेगा। आपने पहली बार हम आए तो आपने भी हमारी खिदमत की, लाजमी अभी हमारी तरफ से आपको दावत है। इंशाल्लाह कुछ मिलेंगे। ठीक है, शुक्रिया। आपको वापस ना तो व्लॉग को एंड करने से पहले आर्यन भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया। रियली यू आर सच ए ग्रेट पर्सन।